हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पर दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। और आज का टॉपिक है इनर वर्क, यानी जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जैसे सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम्स, तो हमेशा बोला जाता है कि आप लोगों को इनर वर्क करते रहना चाहिए। लेकिन जब शुरुआत के दिन होते हैं और ये बार बार हैमरिंग होता रहता है कि इनर वर्क करना है, इनर वर्क करना है, तो बहुत बार इनर वर्क मतलब क्या है, एग्जैक्टली करना क्या है, ये पता नहीं होता, क्लियर नहीं होता है। तो ये सब कुछ मैं आज आपको एक छोटे वीडियो में बताऊंगी। इनर वर्क का मतलब क्या है, वहाँ उसमें क्या क्या आता है और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, क्योंकि चैनल पे मैं बहुत कुछ अलग अलग टॉपिक्स लेके आती हूँ, फ्री रीडिंग्स होती है। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हर एक नॉलेज मिलता जाएगा, यानी कि जो चीज़ें मराठी में कहीं और अवेलेबल नहीं है, ट्विन फ्लेम्स हो या फिर कोई और, तो वो सब कुछ आपको सिर्फ मेरे चैनल पे ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनर वर्क का मतलब क्या है, एग्जैक्टली इनर वर्क यानी करना क्या है। जैसे आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम्स में, तो आपको वो तो मैंडेटरी बोला जाता है। लेकिन इनर वर्क यानी बाहर से आपको कुछ नहीं करना है, यानी आपको जो दिख रहा है, आपकी फिज़िकल बॉडी जो है या आपके आसपास के लोग हैं, वहाँ पे आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है, वहाँ पे कुछ करना नहीं है, काम खुद पे करना है, इसलिए उसे इनर वर्क बोला जाता है। यानी खुद पे, यानी अपनी सोल पे, अपनी आत्मा पे काम करना है। अपने अंदर जितने भी इश्यूज़ भरे हैं उन सबको हील करना है, अपने ब्लॉकेजेस को पहचानना है, उन्हें हील करना है, रिमूव करना है। जो जो बैगेज हम लोग कैरी कर रहे हैं या फिर जितनी भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज हमारे अंदर है, उन सबको आइडेंटिफाई करके हील करना है और उसे हमेशा मेंटेन रखना है। यानी कुछ इन्हें तो किया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। तो इसके लिए जो कुछ भी एक्टिविटीज़ की जाती है तो वो सब कुछ इनर वर्क है। तो इनर वर्क का सबसे पहला स्टेप शुरू होता है मेडिटेशन से। अब हर कोई मेडिटेशन आसानी से नहीं कर सकता, उसे पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट्स जैसी जर्नी में है, तो ऑब्वियसली आपको ये बहुत आसान रहेगा। तो मेडिटेशंस आपको हर रोज़ करना है, कुछ भी हो जाए अपना शेड्यूल नहीं बदलना है, उसे बंद नहीं करना है। मेडिटेशन मिनिमम, अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आपको मिनिमम 15 मिनट से स्टार्ट करो, फिर उसका टाइम बढ़ाते जाओ। तो मेडिटेशन सबसे पहला तरीका है जहाँ पे आप अपने आप से खुद से जोड़ते हैं और वहीं से आप भगवान को, यूनिवर्स को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला रास्ता है मेडिटेशन। अगर आप योगा से जुड़े हैं तो आप योगा भी कर सकते हैं, वो भी इनर वर्क में ही आता है। इसके बाद आते हैं हमारे बॉडी के 7 चक्रास। तो चक्रास हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर चीज़ उसी से कंट्रोल होती है, ऑपरेट होती है। तो हमारे बॉडी के चक्रास का हीलिंग करना, उन्हें बैलेंस में रखना है। हीलिंग के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं चक्रा हीलिंग और बैलेंसिंग के लिए। जैसे उनका मेडिटेशन आता है, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर बीज मंत्र चैंट कर सकते हैं, या फिर एनर्जी हीलिंग जैसे रेकी है, लामा फेरा है, एंजल हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। और जैसे आप अपने चक्रास पे काम करना शुरू करते हैं, आप लोगों के एक एक इश्यूज़ बाहर आने लगते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या अटका हुआ है। जो चीज़ें पहले सामने दिखती नहीं थी वो सब कुछ सामने आने लगता है, क्लैरिटी बढ़ने लगती है। बोलने के लिए हम सब बोलते तो है कि हाँ मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी जगह पे हम खुद को रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इसीलिए हमें इनर वर्क में सेल्फ लव ज़रूर करना होता है, हमेशा करते रहना होता है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट आता है अनकंडीशनल लव। अब सारी स्पिरिचुअलिटी अनकंडीशनल लव के बेसिस पे ही खड़ी हुई है।
अनकंडीशनल लव यानी ऐसा लव जो आप किसी पे भी कर सकते हैं, ना ही किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या इंसान या फिर किसी चीज़ के लिए। अनकंडीशनल लव ऐसा है जो आप सब पे कर सकते हैं और वहाँ से आप कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सामने वाला इंसान आपसे कैसा भी बर्ताव करता हो, लेकिन आप उससे घृणा नहीं करते, उसका द्वेष नहीं करते हैं। आपके मन में हमेशा प्रेम की भावना बनी रहती है, वो है अनकंडीशनल लव। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्विन फ्लेम्स के इनर वर्क में आती है, वो है मिरर एक्सरसाइज। जैसे कि ट्विन फ्लेम्स को मिरर सोल भी बोला जाता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर करते हैं, ट्रिगर करते हैं और एक दूसरे का रियल फेस, रियल इश्यूज सामने लेके आते हैं। तो यहाँ पे मिरर एक्सरसाइज रेगुलरली करना होता है, शुरुआत के दिनों में डेली करना होता है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारे। तो जैसे जैसे टाइम जाता है तो वो एक्सरसाइज कम होता है, लेकिन जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हमें मिरर एक्सरसाइज करना है। मिरर एक्सरसाइज का पूरा डिटेल मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे मिरर एक्सरसाइज तक आए हैं तो ऑब्वियसली आप इंट्रोस्पेक्शन में पहुँच जाएंगे। खुद में झांक के देखना आप सीख जाएंगे कि मेरी गलती कहाँ पे थी, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, मैं कहाँ पे अड़ा हुआ हूँ या अटका हुआ हूँ, कहाँ पे क्या चीज़ है जो मुझे ब्लॉक कर रही है। ये सब कुछ आपको इंट्रोस्पेक्शन में पता चलता है। इसके लिए आपको सॉलिट्यूड में जाना पड़ता है। इसके बाद में आपका, जैसे आप चक्रा हीलिंग कर रहे हैं तो आपके सारे चक्रास धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं। आपकी हॉबीज़ या फिर कोई इंटरेस्ट था जो छूट गया था, उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, तो उस पर आपको काम करते रहना है। इसके साथ ही साथ आपका इंट्यूशन और तेज़ होने लगता है। तो आपको बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स पे आपको फोकस करना है कि आपको ड्रीम्स क्या क्या आ रहे हैं, किस टाइप के हैं, उनका पैटर्न क्या है, क्या दिख रहा है एग्जैक्टली सपने में, वो देखना है। साइंस आपको किस तरीके से आपको हर टाइम दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ क्या हो रही है, इंट्यूशन में क्या क्या थॉट्स आपको आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को डिकोड करना आपको सीखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम क्लियरली मैसेज आता है, बहुत बार उनको डिकोड करना पड़ता है। शुरुआत में ये टफ लगता है, लेकिन बाद में इसकी आदत हो जाती है, बहुत आसानी से हम लोग उसको सीखते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सेप्टेंस मोड में रहना। एक्सेप्टेंस मोड बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कोई भी चीज़ या फिर अपने आसपास के सिचुएशन या सिनारियोज क्यों बदलते नहीं हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग उसे एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं कि ये प्रॉब्लम है। अगर जब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो फिर वो प्रॉब्लम हील कैसे होगा। तो हमें हमेशा एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सरेंडरिंग का, यानी हमें यूनिवर्स को, डिवाइन को हमेशा सरेंडर करके रहना है, कभी भी डाउट नहीं लेना है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, लेट को सीखना है। इसके साथ ही साथ जो जो चीज़ों के साथ में, फीलिंग्स के साथ में या फिर इमोशंस, इंसानों के साथ में जो जो अटैचमेंट है, ऑब्सेशन है, उसके साथ में डिटैच होना सीखना है। और जो फ्लो आ रहा है, जो सिचुएशन आपको दी जा रही है, उसके साथ में चलना है, फ्लो के साथ में चलना है। कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं करनी है कि अपने हिसाब से चाहिए। यूनिवर्स पे, डिवाइन पे कंप्लीट फेथ होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने कर्मास पे हमेशा फोकस रहना है, यानी हर चीज़ हम लोग जो भी करते हैं वो सब कुछ कर्मा है। यानी एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा हो बुरा हो, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, सब कुछ कर्मा है। तो इस पे हमें फोकस रहना कि हम क्या कर रहे हैं, किस टाइप का कर्मा बना रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे अपना कर्मा ख़त्म करने के लिए आते हैं, ना कि और ज़्यादा कर्मा बनाने के लिए। तो बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है अपने कर्मास के ऊपर। तो ये मैंने बहुत सारे पॉइंट्स एक छोटे वीडियो में कलेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एटलीस्ट बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है। इनर वर्क यानी कौन कौन से पॉइंट पे कैसे काम करना है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आपको अभी इनर वर्क का मतलब क्या है, एग्जैक्टली करना क्या है, ये समझ में आया होगा। अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर कोचिंग लेना चाहते हैं ट्विन फ्लेम्स की, तो आप मुझे उसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं।
तो तब तक आप अपने सबका नेचर का ख्याल रखना और हाँ, इनर वर्क ज़रूर करते रहना। मैं आऊँगी दोबारा और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके। तब से मैं ज्योतिर्गम्य, धन्यवाद।